ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट, जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। देखो, ये वाला क्वेश्चन गेट 2011 का है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन ए ऑन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर phi naught, phi on and phi 2 respectively the ground first and second excited state। ठीक है, these three states are normalized। normalized का मतलब मैंने पहले भी बोला बोला हूँ कि इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। इसको ही बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड। देखो, कोई कोई चीज हम लोगों को नहीं मालूम होगा तो वो नोट डाउन करूंगा, ठीक है ना। एंड आर ऑर्थोगोनल, ये भी जब CSI 2011 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तब ये वाला आया था। देखो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत करो, जो भी नहीं पता है वो नोट डाउन करो, ठीक है ना। और एक बात, PYQ जब हम लोग सारा सॉल्व कर लेंगे, देखो रिपीट आएगा। देखो, ये वाला ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन हम लोग CSIR में इसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट का अप्लाई किया था उसी साल 2011 में ही। देखो गेट में आ गया, ठीक है। तो PYQ करो, अच्छे से हो जाएगा। देखो, टू के बाद देखो साई 1 एंड साई 2 आर टू स्टेट्स डिफाइंड बाय, ठीक है, दो स्टेट बोला गया where अल्फा इज द कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो पूछा गया है, मैं हमेशा बोलता हूँ दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है वो वाला अच्छे से देखो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, पूछा गया है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच फाई 2 इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोला गया मतलब ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन अप्लाई करना होगा। इसी स्टेटमेंट से पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन अप्लाई होना चाहिए अभी, ठीक है। भेजे में क्रैक होना चाहिए वाला बात। देखो उसके बाद, ठीक है, इसके साथ साई 2 के साथ साई 1 में ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन अप्लाई करो, बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो, कोई चीज नहीं मालूम होगा तो उसको नोट डाउन करो, ठीक है। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी, देखो तो जरा क्या होता है कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। तुम लोगों को पता ही होगा शायद कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। देखो, साई 2 के साथ साई 1 और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन में आंसर 0 आता है। देखो, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। उसके बाद देखो, दो स्टेट बोला गया, साई 1 एंड साई 2। देखो इसको के, केट के फॉर्मेट में कैसे लिखता हूँ, क्योंकि इधर अप्लाई करना होगा ना मुझे, तो केट के फॉर्मेट लिखूंगा। देखो, फाई नॉट लिख लिया, कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, जो भी है फाइन केट के फॉर्मेट में लिख लो। कांस्टेंट को तो हमेशा बाहर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। केट के फॉर्मेट में लिख लिया। उसके बाद साई 2 को भी केट के फॉर्मेट में पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या है, फाई नॉट है, उसके बाद फाई 1 है, ठीक है। देखो, प्लस अल्फा जो पूछा गया है हम लोगों को, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। लेकिन देखो इधर तो साई 1 केट के फॉर्मेट में हमारे पास लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। लेकिन साई 2 केट के फॉर्मेट में है, लेकिन हम लोगों को चाहिए ब्रा के फॉर्मेट में। कैसे लिखेंगे, केट वेक्टर को ब्रा वेक्टर में ट्रांसफर कैसे करते हैं हम लोगों को मालूम होगा। सिर्फ केट वेक्टर ब्रा वेक्टर में उलझ जाता है, ठीक है ना। देखो तो जरा, सिर्फ केट वेक्टर ब्रा वेक्टर में उलझ जाएगा, मतलब ब्रा केट में ट्रांसफर हो जाएगा, केट ब्रा में ट्रांसफर हो गया। अल्फा इज कांस्टेंट, देखो अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो रियल कांस्टेंट है, इसीलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद केट वेक्टर ब्रा में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो इस बार अप्लाई करेंगे कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। देखो जरा कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इसको नाम देते हैं 2। ये दो वाला इसमें पुट करते हैं। देखो कैसे पुट करेंगे, बहुत ही आसान है, सिर्फ आंसर पुट करो। इक्वेशन 1 एंड 2 में जो मिला है वो वाला पुट करो सिर्फ। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई चीज नहीं है। और एक बात पता होना चाहिए था, तुम लोगों को शायद पता भी होगा। देखो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। हैंड राइटिंग स्लो हो रहा है क्योंकि पहले पहले ट्राई कर रहा हूँ ना, इसीलिए। +3/2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मालूम है इनर इनर प्रोडक्ट सेम स्टेट का कितना आता है, बोलो 1 आता है। और डिफरेंट स्टेट का इनर प्रोडक्ट बोलो तो जरा कितना आता है, 0 आता है, ठीक बात। ये वाला भी कॉन्सेप्ट CSIR 2011 का जब करा रहा था मैं, तब ये वाला बहुत
यूज हुआ था, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। देखिए देखिए देखो, साई नॉट एंड साई नॉट, इसके साथ ऑपरेटर होगा, सेम स्टेट ऑन आएगा, तो ऑन लिख लिया। उसके बाद साई नॉट साई ऑन, डिफरेंट स्टेट जीरो, साई नॉट साई टू, डिफरेंट स्टेट जीरो, ठीक है। उसके बाद देखो साई ऑन साई नॉट, डिफरेंट स्टेट जीरो, साई ऑन सेम स्टेट आ गया, मतलब क्या आएगा, एक वैल्यू देगा। देखो साई ऑन सेम स्टेट मतलब ऑन आ गया, ऑन आ गया, एंड माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है, मतलब इधर प्लस टू आएगा, ठीक है, प्लस टू लिख लिया। ठीक है। उसके बाद देखो फाई ऑन फाई टू, डिफरेंट स्टेट जीरो। उसके बाद देखो फाई टू फाई ऑन फाई नॉट, डिफरेंट स्टेट जीरो, फाई टू फाई ऑन, डिफरेंट स्टेट जीरो, फाई टू सेम स्टेट मतलब ऑन आएगा, इसके साथ इसका भी होगा, ऑन आ गया, ठीक है। उसके बाद थ्री इंटू अल्फा मतलब थ्री अल्फा इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू, देखो जरा, थ्री अल्फा इक्वल्स टू माइनस थ्री, अल्फा इक्वल्स टू माइनस वन, आंसर आ, देखो यही आपका इक्वल आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देखो इसी तरह और भी कॉन्सेप्ट पाने के लिए क्वांटम क्वेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, सारा PYQ करवाएंगे हम लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।